बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एजुकेशन राइट्स कमीशन के ज़रिए तमाम फैसलाबाद के सुपीरियर कॉलेज में एक टीचर डे के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबका MNA डॉक्टर निसार अहमद जट थे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी सैयद ज़ैगम बादशाह के मुताबिक इस सेमिनार में फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ स्कूल व कॉलेज के असातिज़ा कराम ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर निसार अहमद जट ने असातिज़ा कराम में इसनाद तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने हमारे नुमाइंदा खुसूसी सैयद ज़ैगम बादशाह से खुसूसी गुफ्तगू भी की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में, जहाँ पे टीचर अवार्ड के सिलसिले में एक इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसके मेहमान खुसूसी हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तारक नियाज़ी साहब और साबिक MNA डॉक्टर निसार साहब। आइए जानते हैं मज़ीद इस वाले से क्या रिपोर्ट्स हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में, जहाँ पे हमारे साथ साबिक MNA डॉक्टर निसार साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं आज के दिन के हवाले से, इस तकरीब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसी तबीयत? ठीक है, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ये जो टीचर डे आज इनकाद किया गया है, इसमें तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस तरह के इवेंट कितने ज़रूरी हैं टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए भी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो आज इवेंट है, ये प्राइवेट स्कूल फोरम और एजुकेशन राइट्स कमीशंस की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस इवेंट को प्राइवेट स्कूल फोरम तक महदूद नहीं होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान लेवल तक इसको जो है उजागर करना चाहिए था। तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इस प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए था। टीचर्स को प्रमोट करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सरकारी स्कूल्स में प्रॉब्लम ये है कि जब टीचर्स को इज़्ज़त या वो हौसला अफजाई नहीं मिलती, वो मायूसी का सामना करते हैं। हम उन पर सख्ती तो करते हैं कि जी आप ड्यूटी पे टाइम पर आएँ, ड्यूटी पे टाइम पे जाएं, बाकी मामलात पे हम उन पर सख्ती करते हैं। तो हमें उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी ऐसे इवेंट्स करना बहुत ज़रूरी हैं, उनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है, और उनको ताकि मौका मिले उनकी कारकर्दगी एनुअल जो है वो देखकर उनको इनामात दिए जाएँ, उनको सर्टिफिकेट दिए जाएँ, ताकि वो अपना किरदार जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो अडॉप्ट करें और वो जो एक सोच है वो आगे अपने स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक सियासी पर्सन भी हैं, उसके हवाले से भी आपसे एक डिस्कशन करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया हुआ 27 अक्टूबर का मार्च के हवाले से। उस हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब कितना टफ टाइम दे सकते हैं वो गवर्नमेंट को या इमरान खान साहब को, ये PTI की हुकूमत को? मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस मौके पर ये इवेंट करने जा रहे हैं, उस वक़्त मेरा ख्याल है कि ये मौका पाकिस्तान की सालमियत के लिए अच्छा नहीं है। हम इस वक्त हालात जंग में हैं। हम इंडिया के साथ कश्मीर इशू पर बिल्कुल नेक टू नेक आ चुके हैं और किसी वक्त भी हमें कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा। बेहतर हिकमत अमली है कि हमने इंडिया को बेनकाब किया पूरे दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इमरान खान साहब मुकम्मल तरीके से कामयाब हुए। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान, मसला कश्मीर के मामलात को उजागर किया है। ये माजी में अपने तालिब इल्मों को लेकर सड़कों पर लाकर, बच्चों को लाकर इस तरह की जो है वो अपना करते रहे हैं, एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन अब वो वक़्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम बच्चों को इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनने देंगे मदारिस के। हमने ये ऐद किया हुआ है। हाँ, उनके अगर कोई उनके जो सियासी जमात के लोग हैं वो आएँ, अपनी आके स्ट्रेंथ शो करें, वो आकर अपना मामला पार्लियामेंट के सामने चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं वो जाकर करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर वो बच्चों को लेकर आकर उनको मिसगाइड करके मिसयूज़ करेंगे तो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन लेगी, और हम इसको मायूब समझते हैं, हम इसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक मज़हब कार्ड भी इस्तेमाल किया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, तो उस पर बड़ी तनकीद है लोगों की तरफ से, लोग बड़े मुतनफ़र भी हैं उनके साथ। तो आप नून लीग को और पीपल पार्टी को कहाँ देखते हैं? क्या उनके साथ खड़े हैं या वो भी बैकअप पे हैं? जो कार्ड अपना खेलना चाह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो तो इस तरह है कि इब्लीस को जिस वक्त जन्नत से निकाला था तो वो बेचारा फिर गुमराह करने में रहा। अब वो पार्लियामेंट से निकले हैं तो वो गुमराह तो करेंगे लोगों को। ये इंतहाई सियासी शऊर की बात है। वो जिस तकलीफ़ में हैं
हम दुआ करते हैं कि किसी स्टेज पर अगले 5 सालों बाद शायद उन्हें कोई सीट मिल जाए, शायद वो तसल्ली में आ जाएं। लोगों ने वोट नहीं दिए, वो हार गए, उसमें इमरान खान का तो कोई कसूर है नहीं। वो किस बात के इंतकाम लेना चाह रहे हैं, किस तरह वो मज़हब के कार्ड को वो खेलना चाह रहे हैं, हमारी समझ से बालातर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 10 साल 15-20 साल मैं देख रहा हूँ कश्मीर स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन भी रहे, कभी मीटिंग ही नहीं कॉल की। तो उन्होंने जो मज़हब कार्ड खेलना था वो पहले उनका वो अयां हो चुका है, वो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं इस मौके पर। रही बात नून लीग की और पीपल पार्टी की, वो डूबते हुए को वो कहते हैं तिनके का सहारा ही बहुत। वो शायद देख रहे हैं कि अगर कोई 2-4-600 हज़ार 1500 लोग निकल आए, शायद हमारी भी कोई दादरसी हो जाए, शायद हम भी साथ मिलकर अपनी को बात मनाने में कामयाब हो जाएं। तो ये एक ब्लैकमेलिंग है। हमने पहले दिन से कहा था हमारे पास पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हमारी नीयत साफ़ है। हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। हमने इस फोरम, हर फोरम पे हम लड़ेंगे। हमें अपोजिशन का एहतराम है, हमें पार्लियामेंट के डेकोरम का एहतराम है। हम इस बात को अच्छा समझेंगे कि अगर वो ये मामला पार्लियामेंट में लेकर आएँ, अवाम की हकीकी नुमाइंदा जो जगह है वहाँ पर लेकर आएँ, अपनी बात मनवाएं। अगर हमारी जानिब से कोई लूप होल है, अगर गवर्नमेंट ने उनके साथ कोई ज़्यादती की है, अगर गवर्नमेंट उनके साथ कोई ऐसा मामला कर रही है, तो पार्लियामेंट में उस बात को अयां किया जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने किया भी नहीं है और इस तकलीफ़ में कि इमरान खान इतना आगे क्यों जा रहा है और ये डेडलॉक पैदा करने के लिए वो लोग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो गैर सियासी फ़ैसला होगा और अल्टीमेटली ना पार्लियामेंट को कोई ख़तरा है, ना पीटीआई को ख़तरा है। नून, पीपी और मौलाना साहब को ज़रूर ख़तरा है। वो अपने ख़तरे का दिफा करें। उन्हें चाहिए कि वो पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करें, सड़कों का ना करें, कुछ नहीं हासिल होने वाला। जी बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना था कि इस तरह के इवेंट जो है ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में नहीं होने चाहिए, बल्कि सरकारी सतह पर भी होने चाहिए, ताकि टीचर्स को अवेयरनेस हो और बच्चों को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए टीचर्स की भी। दूसरा इनका ये भी कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त जो मज़हब कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका पीटीआई हुकूमत पे कोई बोझ नहीं बनेगा। किसी तालीमी इदारे में जाऊँ या मेरा इंटरेक्शन टीचर्स के साथ हो, कि मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ और मैं पढ़ाता भी उस वक्त जाता था लेक्चर्स के लिए लम्स में, सिविल सर्विस अकेडमी में, नीपा में, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि किसी ने कहा था कि अगर किसी मुल्क का निज़ाम बर्बाद करना है तो उसका तालीमी निज़ाम बर्बाद करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस फंक्शन में इनवाइट किया। और सेकंड नंबर पे ये है कि मैं उन सब टीचर्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन सबको यहाँ पे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला कुरानंदाजी के ज़रिए से। ये टीचर्स की एफर्ट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो चल रहा है। और आप ही जो है असल में हमारी जो है रेवोल्यूशन में अगर देखा जाए, एजुकेशन जो है वो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचर की होती है। जनाब चौधरी डॉक्टर निसार अहमद साहब, दीगर मेहमानान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब, आज की ये महफिल और आज की ये बज़्म, सबसे पहले मैं एजुकेशन राइट्स कमीशन उनके तमाम मेंबरान का, राना मुकर्रम इलाही साहिब, मोहतरम हाफिज़ महमूदुल हसन साहिब, मोहतरम असलम भट्ट साहिब और दीगर तमाम मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ उस्ताज़ा कराम को मेरा सलाम, क्योंकि ये वो मुअज़्ज़ज़ हस्ती है जिसको सलाम पेश किया जाना माशरे के हर फर्द का जो है वो फ़र्ज़ है। और आज के दिन के हवाले से मैं भी एक उस्ताद हूँ और अपने टीचर्स की जो है वो आवाज़ हूँ। मेरी तरफ से मेरे तमाम उस्ताज़ा को जिन्होंने शील्ड और अवार्ड लिए, उन सबको सबसे पहले बहुत मुबारकबाद और अज़मतों भरा सलाम और स्पेशल थैंक्स सुपीरियर कॉलेज का
कैमरामैन इरफान कादरी के साथ सैयद जैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।